सोलंकी साहब, हर जगह आपकी जिम्मेदारी नजर आ रही है मुझे। आप क्या कर रहे थे इलेक्शन की रात पे? मुझे पहले अपने वेयर अबाउट्स बताएं। मुझे तो शक आप पे हो रहा है। इलेक्शन की रात तो मैं आराम से सोया हुआ था। तभी ये सब कुछ हो गया। आपको जागते रहना चाहिए था। देखे जी, जिनकी जिम्मेदारी थी जागते रहने की वो ज़रूर जागे होंगे, लेकिन खुद बताया मजहर ने कि जब तक नताइज नहीं आए तब तक किसी को कोई बड़ी शिकायत नहीं थी। हमारी जो जिम्मेदारी थी इलेक्शन कमीशन की इआनत करने की, उनको वसाइल फराहम करने की, सिक्योरिटी को यकीनी बनाना। आपने देखा कि इलेक्शन के दिन कोई बड़ा तशद्दुद का कोई वाक़या बड़े पैमाने पे नहीं हुआ जिसका ख़दशा था, ख़ास तौर पर तालिबान की वजह से। तो अब ये जो ट्रिब्यूनल्स के मामलात जो मजहर कह रहे हैं, ये भी पुरानी शिकायत है। अदलिया कई बार ये कहती है कि हमारे पास अब तो रिटायर्ड जजों को भी कह दिया गया है, जो तरमीम हुई है उसमें वो जी मैं सुनी नहीं बात आपकी। जी मैं रिटायर्ड जजेस भी आई थिंक उन्होंने इजाजत दे दी है लगाने के लिए ट्रिब्यूनल्स का हिस्सा। जी तो ये वो मामलात हैं जो पुराने हैं और उनको हल होना चाहिए। बाकी ये जो फार्म 45 और 47 और दूसरे जो मामलात हैं, उसमें शिकायत बहुत सारे लोगों को हैं। एएनपी को ये शिकायत है कि पीटीआई ने तालिबान के साथ मिलकर उनके इलेक्शन चुराए हैं। मौलाना को शिकायत है कि जी उनके इलेक्शन चुराए गए हैं, लेकिन उसके जो बेनिफिशरी हैं वो पीटीआई है, जिनके साथ कमेटियां बना के वो कोई बातचीत कर रहे हैं। तो शिकायत जो है वो जावेद लतीफ़ को भी है, राना सनाउल्लाह को भी है, खुर्रम दस्तगीर को भी। राना साहब को नहीं है, बाकी सबको है। शिकायत का जो अजाला है वो तो राना साहब ने एक्सेप्ट की डिफीट। शिकायत का अजाला तो जो शिकायत का जो अजाला है वो तो जो कानून के अंदर जो तरीक़ेकार है उसके तहत होगा। अब बहुत सारे मामलात सब जुडिस भी हैं मुख्तलिफ कोर्ट्स में, तो हम लेकिन आप ये समझते हैं लार्ज, आप तारीख का एक हिस्सा बन गए सोलंकी साहब इस निगरान दौर के अंदर, आप समझते हैं कि एट लार्ज ये इलेक्शन शफाफ हुए? दैट इज योर परसेप्शन, राइट? अनलेस इट हैज बीन प्रूव्ड अदरवाइज। देखें निगरान हुकूमत की हद तक मैं नहीं समझता हूं कि कोई आप बता सकते हैं कि जी हमने कुछ किया हो। मैं अपने वजारत के हवाले से भी बता सकता हूं कि उस दौर में ये जो 200 दिन थे 17 अगस्त से 2023 से लेकर 4 मार्च तक, पीटीवी और रेडियो पाकिस्तान ने किसी ख़ास जमात को फोकियत दी हो तो वो ज़रा चार्जशीट कर दें। राइट। और आपके नज़दीक ये जो एहतजाज की तहरीक बनने जा रही है तारीखी तनाजुर में, इसकी कामयाबी का कुछ चांस नज़र आ रहा है आपको? क्विकली उसके बाद जाऊँगा मैं आगे। इसको नहीं जी, मुझे इसके कोई चांस नज़र नहीं आते। क्यों? पहले जो पीटीआई अपने अंदर की जो खाना जंगी है उसको तय कर ले। फिर जो मौलाना हैं वो ख़ुद भी ये कह रहे हैं कि जी पीटीआई कंफ्यूज है। फिर पीटीआई जो है वो महमूद अचकज़ई साहब के बारे में मुख्तलिफ तरह की बातें कर रही हैं। तो जितने मुंह हैं उतनी बातें हैं, लेकिन पुरअमन तरीके से एहतजाज करना किसी भी जमात का हक है। अभी जलसा भी कर रहे हैं यहाँ इस्लामाबाद में तरनौल में 6 तारीख को, जिसके लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो है वो बहुत सारी अपीलें और वसाइल को मूव कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है सर, होना चाहिए पुरअमन तरीके से जिसने भी करना। पॉइंट आ गया आपका सर।